हाँ, कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा महिमा, अगर एक ये निर्गमन, निर्गमन 33, 23 से लेके 33 अध्याय 12 से लेके 34 8 तक पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए। 34 8 तक पढ़ो बेटा। आमीन, आमीन। तो हम आज मूसा के बारे में पढ़ रहे हैं, और मूसा और परमेश्वर के बीच में जो संबंध है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। जैसा देखिए, जैसा हमको एक चीज हमारे हमारे सोच में रहना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमको चेतावनी दी। यीशु मसीह ने हमसे कहा कि हमारा विश्वास दृढ़ रहना चाहिए, लेकिन दिन भर दिन हमारा विश्वास दृढ़ नहीं रहता है। जैसा सोना समय के साथ साथ अपना चमक खो देता है, उसी तरह हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम मसीह के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारा हमारा विश्वास, हमारा आशा भी कभी कभी मंद पड़ जाता है। ठीक है। तो परमेश्वर की महिमा और उद्देश्य का एक नया दर्शन पाने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं। हमको ये समझना है कि परमेश्वर के पास हम आते क्यों हैं, परमेश्वर की महिमा क्या है, परमेश्वर के महिमा के बिना आदमी कैसा चल सकता है आगे, परमेश्वर की महिमा के बिना अलग अलग यातनाओं के साथ के बीच में, अलग अलग परीक्षाओं के बीच में से हम आगे किस तरह से चल सकते हैं, हम इसे सीख सकते हैं। ठीक है। तो इस निर्गमन में हमने जो भी पढ़ा, तो इसका संदर्भ हम एक छोटे छोटे सी इसमें समझाते हैं आपको, इसका संदर्भ। तो मूसा मूसा गया था परमेश्वर से, अ, वो परमेश्वर के पास गया था, और परमेश्वर ने उसको धर्मशास्त्र देने के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया। तो पत्थर पे परमेश्वर ने उसको खोद कर धर्मशास्त्र उसको दी थे। तो मूसा गया ऊपर। अ, हम देखते हैं कि ये है ये है निर्गमन 32 में लिखा है कि वो जाता है परमेश्वर के पास, और धर्मशास्त्र परमेश्वर से लेने जाता है। और उस समय उस समय इजरायली क्या करते हैं, ये यहूदी यहूदी लोग क्या करते हैं कि एक सोने का बछड़े को बनाकर कहते हैं कि यही है यहोवा। ठीक है। ये हमको याद लगाना चाहिए कि जब जब उनको परमेश्वर नहीं दिखा, और परमेश्वर ने जिस आदमी को चुना, जिस नबी को चुना, मूसा, वो भी नहीं दिखा, तो आदमी का मन इस तरह फिर जाता है। आपको और मुझको भी हो सकता है ये बात, अगर हमको परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कोई, हम अपने आप से बात नहीं कर सकते परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से, तब ऐसे चीज होते हैं। तो सोने की बछड़े की घटना होती है, परमेश्वर क्रोध में आ जाते हैं। अ, तो उस पटकियां जो मूसा ने, आज्ञाओं का जो पटकियां थे, मूसा को जो परमेश्वर से मिला, मूसा तोड़ देता है, और काफी इजरायलियों का दंड के रूप में मौत दिया जाता है। तो इस समय क्या होता है, वाचा की स्थिति, परमेश्वर के साथ एक वाचा बनाने के लिए मूसा गया था। तो एक ये मूर्ति पूजा से एक गंभीर परिस्थिति आ जाती है। ईश्वर ने उपस्थिति वापस लेने की धमकी दे दी। इस समय शोक में लोग डूब गए हैं, और वो लोग पूरे अपने आभरण या आभूषण उतार दिए हैं, और रो रहे हैं कि परमेश्वर हमारे पास नहीं है। तो इस समय मूसा क्या करता है, अ, तंबू में ईश्वर से मिलता है, ईश्वर से बात करता है, लोगों को दंड देता है। ईश्वर और इज़राइल के बीच में वो मध्यस्थ करने लगता है। ईश्वर के लिए निरंतर उपस्थिति के लिए वो विनती करते हैं, ईश्वर से पूछता है कि आप हमको मत छोड़ो, हमारे साथ चलो। और अब हमको ये देखना है कि परमेश्वर किस तरह से लोगों के साथ बर्ताव करेंगे, परमेश्वर पाप के साथ किस तरह से बर्ताव करेंगे, और इस सब के बीच में क्या परमेश्वर इज़राइल के साथ जाएंगे, क्या परमेश्वर
वाचा को फिर से लगाएंगे उसको उसको। और क्या ये इज़राइल सब अलग देशों से सब अलग देशों से भिन्न होगा क्या? तो ये पूरे जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे हमारे लिए भी कुछ सीख सकते हैं यहाँ से। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमको परमेश्वर को समझने के लिए हमको पुराना निबंध समझना चाहिए। हम ये पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको ये भी मन में लगाना चाहिए कि हम पुराने निबंध के नीचे नहीं हैं, हम नए निबंध के नीचे हैं। और आने वाले दिनों में हम नए निबंध में किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, किस तरह से हमारा वाचा परमेश्वर के साथ हमारा संबंध रहता है, हम सीखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये था निर्गमन। और हम अभी पढ़ेंगे भजन संहिता 103 अध्याय, 103 अध्याय और 7 वचन 7। इस वचन में दो तरीके के हम परमेश्वर को दो तरीके से पहचान सकते हैं। उसने मूसा को अपना गति बताया और इज़राइल को अपने काम या अपने कर्म। तो इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मूसा इज़राइल बाहरी प्रदर्शन देखता था। तो हम आप हम हमारे बीच में, या आपके लोग जिनको आप सेवा कर रहे हैं और जिनको आप सिखा रहे हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। थोड़े इज़राइल की तरह रहते हैं, थोड़े मूसा की तरह रहते हैं। मतलब है, थोड़े लोग परमेश्वर के पास उनके चमत्कार, उनके बाहरी प्रदर्शन जो रहते हैं उसके लिए आते हैं। और उनको इतना ही समझ है कि परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने वो किया। और उनका आगे चलने के लिए भी उनको दिन भर दिन उनको कुछ चमत्कार चाहिए। परमेश्वर मुझे ये दिखाओ, मुझे वो दिखाओ। तो उनका पूरा मन सोच भौतिक चीजों से है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि उसने मूसा को अपना गति बताया और इज़राइल को अपने कर्म बताई। फर्क क्या है दोनों में? परमेश्वर ये वचन हमको लिखकर क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि मूसा परमेश्वर को गहरी तरह जानता था। मूसा परमेश्वर का सोच, मूसा परमेश्वर का, एक मिनट पूरे थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा, थोड़ा आवाज आ रहा है। थोड़ा आपका फोन म्यूट कर दीजिएगा। तो मूसा एक परमेश्वर को एक गहरी तरह जानता था, और उसको परमेश्वर का अंतरंग ज्ञान प्राप्त था। तो हम देखते हैं ये जो यहाँ पे जो चल रहा है, परमेश्वर और मूसा के बीच में, परमेश्वर और इज़राइल के बीच में, हमने जो भी पढ़ा है अभी, हम उसका देखते हैं कि इसका मतलब क्या। ये तो दो तरीके से हम पहचान सकते हैं कि आप आपका संबंध परमेश्वर के साथ किस तरह है। क्या आपका संबंध इज़राइल की तरह है, जो बस आप प्रदर्शन देखकर चल रहे हो, या आपका संबंध परमेश्वर के साथ इस तरह है जैसा यीशु मसीह का था, जैसा मूसा का था, जो आप परमेश्वर को गहरी तरह से समझ सकते हो, परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर का मन में क्या है, और परमेश्वर को ही चाहते हो आप। थोड़े लोग स्वर्ग को चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग का राजा और स्वर्ग का सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर है, उनको नहीं चाहते। और ये हमारे समझ में, हमको समझना चाहिए ये बात, कि हम ऐसे भी हो सकते हैं, और ये हमारा पापी स्वभाव है। हम चीजों के बारे में, प्रदर्शनों के बारे में ही सोचते हैं, परमेश्वर के बारे में नहीं। तो मूसा का परमेश्वर के साथ एक विशेष संबंध था। यही हम देख रहे थे, क्योंकि आप देखो जो भी हुआ है परमेश्वर के साथ, कोई दूसरा आदमी परमेश्वर और मूसा की तरह कोई, इज़राइल में इतने लोग थे, लाखों लोग थे इज़राइल में, कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिसका संबंध मूसा की तरह था। एक विशेष संबंध था। और इस विशेष संबंध, मूसा में कोई खासियत नहीं था। मूसा अपने आप से ना ही कोई बड़ा आदमी था। मूसा बस एक विनम्र आदमी था, जिसने परमेश्वर को पहचाना और परमेश्वर के आगे अपने आप को अधीन कर दिया और परमेश्वर को पहचाना। बस इतना ही था मूसा का काम। और इसलिए उसको परमेश्वर के साथ एक विशेष संबंध था।
तो हम देखते हैं अ, बेटा यही निर्गमन में 33 12 से 13 पढ़ो, 33 12 से 13। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि परमेश्वर एक एक धमकी देते हैं इज़राइल को, कि वो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। इस देश में जाओ जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, मैं तुम्हारे बीच यात्रा नहीं करूंगा। ये तीन वचन में, 3 में लिखा है, तुम्हारे बीच मैं यात्रा तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम हठीले और विद्रोही लोग हो। अगर मैं वहां जाता हूं तो तुम्हें रास्ते में ही नष्ट कर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और ये लोग पापी हैं। और बार बार इनका मन मूर्ति पूजा की तरफ जाता है, बार बार इनका मन अविश्वास से भर जाता है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो जब लोगों ने इस कठोर शब्द सुने तो शोक में आ गए, डूब गए, और उन्होंने अपने गहने और अपने कपड़े पहनना बंद कर दिया और आभरण उतार दिए और रोना धोना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी समझो कि ये लोग परमेश्वर को इसलिए चाहते थे ताकि वो सुरक्षित रहें। ये लोग इसलिए चाहते थे कि ताकि उनको उस उस दूध और मधु की धाराएं बहती हुई उस देश में जाना था। परमेश्वर परमेश्वर को नहीं चाहते थे। परमेश्वर की जो भी चीज परमेश्वर दे रहे थे, जो भी उपहार परमेश्वर दे रहे थे, ये चाह रहे थे। ये बहुत बड़ा फर्क है पुराने नियम में, नए नियम में। नए नियम में जो भी परमेश्वर के पास आता है, उसका सबसे पहला काम है परमेश्वर को जानना और परमेश्वर से प्यार करना। परमेश्वर को जो जानता है, यीशु मसीह कहते हैं कि यही अनंत जीवन है। यही अनंत जीवन है कि तुम परमेश्वर को जानो और उनके पुत्र यीशु मसीह को। जो आदमी गहराई से, करीबी से, प्यार से परमेश्वर या उनके पुत्र को नहीं समझता है, लेकिन हर समय परमेश्वर से कुछ कुछ मांगने और चाहता है, तो उस आदमी नए निबंध में नहीं, पुराने निबंध में है। आपको ये अच्छी तरह समझ आना चाहिए। और तो इस समय मूसा किस तरह से उत्तर देता है, किस तरह से परमेश्वर से बात करता है, हम देखते हैं। ये कहता है कि मूसा सबसे पहले परमेश्वर के साथ अपने अपने संबंध के बारे में बात करता है। हम देखते हैं 13 में, मूसा कहता है कि यदि तुझे मैंने सचमुच प्रसन्न किया है तो अपने निर्णय मुझे बता। तुझे मैं सचमुच जानना चाहता हूं, तब मैं तुझे लगातार प्रसन्न रख सकता हूं। देख रहे हैं आप लोग, मूसा का मूसा का लक्ष्य था, इस देश में जाने का लक्ष्य उसका पहले लक्ष्य नहीं था। उसका मूसा का लक्ष्य था, मैं परमेश्वर को किस तरह प्रसन्न करूं। हाँ, जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, बाकी सब चीज हमको जो भी चाहिए हम पूछ सकते हैं। लेकिन ये कहता है कि यदि मैंने तुझे सचमुच प्रसन्न किया हो, तो हम आज पूछते हैं आपसे, आपकी जिंदगी में जब आप परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है? क्या आपको बस चीज चाहिए, इस दुनिया के भौतिक चीज चाहिए, या आपको, आपके मन में आपने परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया देखकर, क्या आपके मन में ऐसा प्यार है जिससे आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? तो मूसा सबसे पहले जब परमेश्वर और उस लोगों के बीच में जाके खड़ता है और प्रार्थना करता है, तो देखिए मूसा सबसे पहले परमेश्वर का ध्यान अपने आप पर लाता है। तो जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी आप लोग लोगों को ले जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आपको याद लगाना चाहिए कि अगर आप परमेश्वर के आगे खड़ सकते हैं, जैसा यीशु मसीह भी थे। यीशु मसीह हम लोगों के बीच में किस लिए खड़े खड़े थे? इसलिए खड़े थे, हम हमारे बीच में, परमेश्वर के बीच में, क्योंकि परमेश्वर पाप को नहीं देख सकते। परमेश्वर परमेश्वर पाप का न्याय करेंगे, और हमको पता है कि पाप का दंड मृत्यु है, और यीशु मसीह में अनंत जीवन का उपहार है। तो हम क्या समझ सकते हैं यहाँ पे कि मूसा इतना इतना वो इतना करीबी से परमेश्वर को समझ सकता था, और
उसका चलना परमेश्वर के आगे, उसका चरित्र परमेश्वर के आगे इतना खुला हुआ था और इतना साफ था कि वो कह सकता है कि यदि मैंने तुझे सचमुच प्रसन्न किया तो आप हम अपना जिंदगी को झांकें और देखें, परखें कि क्या आपका जिंदगी परमेश्वर को प्रसन्न करता है। क्योंकि जो सेवक, जो नेता परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा, वो लोगों को कहां ले जाए। हम यहां देखते हैं कि दो दो नेता हैं। एक है हारून, जो मूसा का भाई था, और दूसरा है मूसा। हारून ने उनको सोने के बछड़े को यहोवा कहा और उस तरफ ले गया वो। और हम देखते हैं कि मूसा ने उनको परमेश्वर की ओर ले जाने की कोशिश की। तो इन सब के बीच में अपने आप को बीच में डालता है मूसा और कहता है कि याद रख कि सभी तेरे लोग हैं। इस तरह से प्रार्थना करता है, याद रखो कि ये सभी तेरे लोग हैं। ठीक है। तो इस गंभीर परिस्थिति को मूसा किस तरह से संभालता है। तो हम भी सेवा करते हैं, हमारे बीच में भी लोग रहेंगे जो पाप करेंगे, हमारे बीच में भी ऐसे ऐसे लोग रहेंगे जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनको पाप का मोह है। तो हमको किस तरह से उनके लिए खड़ना चाहिए और किस तरह से परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना चाहिए, ये हमको दिखा रहा है। ठीक है। इसका लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मूसा ने पाप को बिना दंड किए न नहीं छोड़ा। तो हमको ये भी ध्यान में लगाना चाहिए कि मूसा किस तरह से यहाँ पे प्रार्थना करता है। तो हम मूसा इज़राइल के साथ परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में इतना चिंतित क्यों था, इतना चिंतित क्यों था? क्योंकि परमेश्वर जब करीब रहते हैं हमारे साथ, तो ये इज़राइल को हर एक राष्ट्र से भिन्न भिन्न करते हैं, अलग करते हैं। सब राष्ट्रों को पता था, सब अलग अलग राष्ट्र जो जो उनके नजदीक थे, उनके आर्या पार थे, सबको पता था कि ये परमेश्वर के लोग हैं, इनको नहीं छू सकते। एक डर बैठ गया था सब में। सब दूसरे राष्ट्र चिंतित हो गए थे कि परमेश्वर इनके साथ चल रहे हैं। तो इसलिए मूसा परमेश्वर को, परमेश्वर का उपस्थिति के बारे में इतना चिंतित था। तो आपसे मैं पूछता हूं कि ये हमारे लिए लिखा गया है, परमेश्वर ने हमको मूसा से ज्यादा, फिर से मैं कहता हूं, परमेश्वर ने नए निबंध में हमको मूसा से ज्यादा, परमेश्वर ने हमको उपहार दिया है। मूसा से ज्यादा हमारी भलाई है, क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह है, और जो मूसा से भी ज्यादा है, मूसा से भी बड़े हैं। और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमारे अंदर भेजा ताकि उनकी उपस्थिति हमारे साथ कभी भी हो। इमानुएल, जब हम यीशु मसीह को इमानुएल कहते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन कहता है परमेश्वर आपके अंदर है, और वचन कहता है आप परमेश्वर के, आपका देह परमेश्वर का मंदिर है। तो मूसा काफी चिंतित था, और ये परमेश्वर के साथ उनके विशेष संबंध की आ, पुष्टि कराती है। तो एक दिव्य मार्गदर्शन मिलता था परमेश्वर से, और सुरक्षा। निश्चित रूप से परमेश्वर उनको सुरक्षित तरीके से पूरी इज़राइल को ये मिस्र देश से लेकर उनका दूसरा देश कानान की ओर परमेश्वर लेकर जा रहे थे। इसीलिए मूसा इतना चिंतित था। तो हम देखते हैं कि 12 में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, तूने मुझे इन लोगों को ले चलने को कहा, किंतु तूने ये नहीं बताया कि मेरे साथ किसे भेजेगा। तूने मुझसे कहा, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं और मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो वचन में ऐसा लिखा है कि मैं तुझे नाम से जानता हूं। तो नाम से जानने का मतलब क्या है? नाम से जानने का मतलब क्या है? तो सोचिए कि मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है। इसी तरह आप भी सोचिए, आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, और आप भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस समय मैं आपको पूछता हूं कि क्या आपको पता है कि परमेश्वर आपको नाम से जानते हैं? अगर आपका विश्वास सच्चा है, और आपने अपने आप को यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के अधीन कर दिया है, परमेश्वर आपको
आपको नाम से जानते हैं। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि हर एक बाल आपके सर पे जो है परमेश्वर जानते हैं कितने हैं। परमेश्वर इतनी करीबी से आपको जानते हैं। लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं, क्या आप परमेश्वर से करीबी तरह से, क्या परमेश्वर को जानते हैं? क्या परमेश्वर से आप प्रार्थना में जब बात करते हैं, क्या परमेश्वर को आप सुन सकते हैं? परमेश्वर से क्या आप लोग परमेश्वर से क्या आप सुन सकते हैं? क्योंकि ये है प्रमाण हमारे लिए कि हाँ, कहिए। तो सुन सकते हैं। और परमेश्वर का प्रमाण ये है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको एक दिव्य मार्गदर्शन मिलेगा सच्चाई की ओर, पवित्रता की ओर और परमेश्वर की ओर। तो मूसा को नाम से जानते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक व्यक्तिगत संबंध और एक अंतरंग करीबी से परमेश्वर उसको दर्शाते हैं। मैं तुम्हें जानता हूं। ये बात जब हम समझते हैं, ये जो हमारे हमें क्या कहते हैं इसको, हमारा आत्मविश्वास कब आता है? जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को आ, पालन करते हैं, तब परमेश्वर हमसे बात करना शुरू करते हैं। और जब परमेश्वर हमसे बात करना शुरू करते हैं तो दो चीज होते हैं। काफी लोग मैंने देखा उसका कहते हैं कि आज परमेश्वर ने मुझसे बात किया और परमेश्वर ये कह रहे थे, और अच्छे अच्छे बात करते हैं कि परमेश्वर ने मुझको ये कहा, परमेश्वर ने आपको ये कहा। पर मैं कहता हूं कि परमेश्वर अच्छे हैं, परमेश्वर पिता है। लेकिन जब परमेश्वर बात करते हैं, दो तरीके से बात करेंगे। जो आप अच्छा कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बढ़ावा देंगे, पवित्र आत्मा आपको बढ़ावा देगा। और जब आप पाप कर रहे हो, परमेश्वर आपको धुतकारेगा। या ये भी याद लगाना, ये भी परमेश्वर का ही आवाज है। जब आप लोग कुछ पाप कर रहे हो, आप लोगों के मन में आपका विश्वास और आपका मन कह रहा है कि आप जो कर रहे हो ठीक नहीं है, परमेश्वर से आप ये भी सुनेंगे तो कि परमेश्वर कहेंगे कि जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है। परमेश्वर आपको सच्चे रास्ते पे दिखाएंगे। जैसा एक पिता अपने बच्चों को दिखाता है, जैसे एक माता अपने बच्चों को दिखाती है, उसी तरह परमेश्वर भी हमसे बात करते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि काफी लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर का आवाज सुनता हूं, परमेश्वर मुझे कहते हैं कि ये करो वो करो। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर एक बात पूरा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी सिर्फ अच्छे बात ही नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ मूसा के साथ परमेश्वर किस तरह से बात करते हैं। कहते हैं कि मैं इन सबको नष्ट कर दूंगा, अगर मैं इनके साथ चलूंगा तो इनके साथ नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर दिखा रहे हैं कि उनका मन की बात क्या है। परमेश्वर इसी तरह हमको भी पिता की तरफ दिखाएंगे कि हम उनकी मन की बात क्या है, और हमको संभल कर हमारे आदतों को और हमारी सोच को बदल कर उसके उसके हिसाब से हमको चलना है। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ये कहते हैं कि मूसा को मुझे पता है, तो ये हमारी सोच के बाहर है। परमेश्वर हम किस तरह से जानते हैं? बस हम विश्वास से इस बात को मानते हैं, परमेश्वर मुझे जानते हैं, परमेश्वर मेरा नाम जानते हैं। और ये बात इसका मतलब है कि परमेश्वर हमको गहरी तरह से उनके प्यार में, गहरी तरह से हमको उनका संबंध, उनके साथ संबंध है और हमको चाहते हैं। बट लेकिन इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर को भी जानने का इच्छा उसके मन में था। ये कह रहा है कि आप मुझे जानते हो, आप मेरा नाम जानते हो, तो मुझे भी तो आपके बारे में जानना चाहिए, नहीं तो मैं आपको प्रसन्न कैसा करूं? मैं एक आप सोचिए, आप लोग घर पे हो, पति पत्नी घर पे हैं, बच्चे माता पिता घर पे हैं। अगर आप एक दूसरे को ना समझो कि आपकी पति क्या चाहता है, आपकी पत्नी क्या चाहती है, आपके बच्चे क्या चाहते हैं, माता पिता अपने बच्चों से क्या चाहते हैं, अगर कोई ना समझे तो किस तरह का परिवार है वो, जो एक दूसरे को नहीं समझता है? और वो जो भी करेंगे एक दूसरे को ठेस पहुंचेगा फिर। लेकिन हम देखते हैं मूसा परमेश्वर को जानना चाहता है, मूसा परमेश्वर को जानना, इसीलिए परमेश्वर ने उसको अपना गति दिखाया और इज़राइल को उनके प्रदर्शन दिखाया। ये फर्क है, दो अलग तरीके का ज्ञान है, दो अलग तरीके के संबंध है ये। और हमको इज़राइल की तरह नहीं रहना है, हम नए निबंध में हमको मूसा यीशु मसीह की तरह रहना है। ठीक है? तो परमेश्वर से पारस्परिक ज्ञान की तलाश करता है, पूछता है कि आप क्या चाहते हो मुझसे, आप दिखाओ मुझे, आप क्या सोचते हो। परमेश्वर को
निकट से जानने की कोशिश करता है और गहरे संबंध के विशेष में उसको विशेषाधिकार दिया गया था। परमेश्वर ने उसकी बात सुनी, उसका मन को देखा, उसका साफ दिल को देखा और कहा ठीक है, तुम जो कह रहे हो। यहोवा ने कहा, 14 देखिए आप वचन, यहोवा ने उसकी बात सुनी और यहोवा ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। यहोवा यहोवा परमेश्वर ने देखा कि मूसा ऐसा आदमी है जो उसको चाहता है। परमेश्वर ने अपना सोच बदल लिया और परमेश्वर कहते हैं कि स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तो देखो, इसके पहले का किस तरह बोल रहे थे कि मैं उनको नष्ट कर, अगर मैं तुम्हारे साथ गया मैं नष्ट कर दूंगा उनको। तो तुम लोग जाओ और उस देश में ठहर जाओ जहां दूध और मधु भरा है। लेकिन अभी कहते हैं कि ठीक है, तुमने पूछा क्यों? क्योंकि मूसा तुम मुझे चाहते हो, दिल से मुझे चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं। हम ये भी देखते हैं कि मूसा मूसा इतनी गहराई के साथ, इतनी एहसास के साथ क्यों परमेश्वर को चाहता है। तो हम देख रहे हैं कि मूसा चाहता है क्योंकि उसको एक लक्ष्य परमेश्वर ने दिया और वो लक्ष्य परमेश्वर ने कहा कि उस देश में मेरे पूरे इज़राइल के लोगों को, लाखों लोगों को वो किस तरह से लेके जा सकता है। अपने आप से तो एक आदमी कैसा कर सकता है ये बात, वो भी अलग अलग विरोधियों के बीच में से, अलग अलग राष्ट्रों के बीच में से, दो उसके साथ युद्ध करेंगे, कैसा ले जा सकता है मूसा को। तो मूसा एक आदमी है, एक एक छोटा सा आदमी है। तो वो समझ गया कि मैं इस यात्रा पर, विश्वास की इस यात्रा पर नहीं चल सकता, इतने लोगों को नहीं ले जा सकता, तो मुझे परमेश्वर मेरे साथ चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप इस आपके विश्वास की यात्रा पर आप जो चल रहे हैं, आपको किस तरह से महसूस हो रहा है कि आपको परमेश्वर चाहिए? आपको किस तरह से महसूस हो रहा है कि आपको परमेश्वर चाहिए आपके मन में? मैं ये भी पूछता हूं कि आपने कभी भी, क्या आपके मन इतना दुख भरा था कि आप परमेश्वर को नहीं जानते, कि आपने परमेश्वर के पास आंसुओं के साथ जाकर पूछा, मुझे तुम्हारी महिमा दिखाओ, मुझे दिखाओ कि आप कौन हो? या आप ऐसे लोगों में से हो जो बस प्रदर्शन देख के खुश हो गए, चमत्कार देख के खुश हो गए? परमेश्वर जो आपसे पति से ज्यादा है, आपके आपके माता पिता से ज्यादा है, जो आपकी पत्नी से ज्यादा है, क्या आपने जानने की कोशिश की, प्रार्थना की परमेश्वर के पास? इससे हमारा हमको मालूम पड़ जाता है कि आपने परमेश्वर को पहचाना या नहीं। और मूसा का यही यही था, उसका उसका एक गहरी तरह से परमेश्वर को जानने की कोशिश। हम ये भी दिखाते हैं कि जब हम पढ़ रहे थे, तो जैसा मैंने पहले कहा, ये जो पटकियां रहते हैं पत्थर में, जिसपे धर्मशास्त्र, परमेश्वर ने धर्मशास्त्र खोदा था। जब मूसा पहले पर्वत सिनाई पर्वत में जाता है और लोगों के लिए ये पटकियों पर धर्मशास्त्र लेके आ रहा था, ये पुराने निबंध का सबसे पहला कदम था जहां पे परमेश्वर के साथ उनका वाचा बनने का समय था ये। इसका मतलब वो लोग कहेंगे कि हाँ, हम जो भी आपने इस पटकियों पर लिखा है, हम उसका पालन करेंगे। और परमेश्वर कहेंगे कि मैं आज से तुम्हारा परमेश्वर हूं, आज से मैं तुम्हारा पिता हूं और तुमको मैं चलाऊंगा, तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुमको जो चाहिए मैं दूंगा। वो निबंध का शुरुआत था। और जब मूसा नीचे आता है और देखता है कि इन लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया है और कह रहे हैं कि वो यहोवा है, देखिए आप, सबसे पहले वो ये नहीं कहता कि वो ये नहीं कहता कि वो जाके तोड़ता नहीं, वो जाके उनसे बहस नहीं करता है, लड़ाई नहीं करता है, उनके ऊपर चीखना चिल्लाना नहीं। सबसे पहले वो उन पटकियों को तोड़ देता है, जो धर्मशास्त्र के जो पत्थर पे थे, वो तोड़ देता है। क्यों? क्यों तोड़ता है मूसा? ये है 32 में लिखा है, 32 में लिखा है कि वो आ, मूसा उन उसको सबसे पहले मूसा उसको तोड़ देता है। हम एक मिनट में आपको बोलता हूँ कौन सा। हम पढ़ेंगे 32 अध्याय, 8 से लेकर 11 तक, 12 तक। और 19 पढ़ो बेटा।
ये 19। तो ये हम ये क्या क्या दिखा रहे हैं? मूसा ने मूसा ने पटकियों को क्यों तोड़ा? अगर तुमको गुस्सा है उन लोगों पे, तो उन लोगों पे वार करते। अगर तुमको गुस्सा है उनके उनके चाल चलन पर, तो उनके ऊपर तुमको गुस्सा दिखाना है। तुमने पटकियां क्यों तोड़ी? इसका मतलब ये है, मूसा कह रहा है, जो लोग परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं, ऐसे लोग, परमेश्वर का वाचा कितना अमूल्य है, कितना मूल्यवान है उनके लिए, उनका समझ एकदम इतना उथला है, इतना खोखला है उनका दिमाग, और उनका विश्वास इतना छोटा है। जो लोग प्रदर्शन और चमत्कार के ऊपर ही जिंदगी बिताना चाहते हैं, उनका विश्वास एकदम छोटा, एकदम कम है। आपको समझना चाहिए ये बात। उन्होंने परमेश्वर परमेश्वर ने मिस्र देश के राजा से उनको किस तरह से छुड़ाया, किस तरह से उनको उस पानी के बीच में से लेकर आए, किस तरह से उनको खिलाया, सब कुछ उन्होंने प्रदर्शन देखे, चमत्कार देखे, लेकिन परमेश्वर के पास उनका प्यार नहीं था। परमेश्वर के कार्यों पर, उनको परमेश्वर के काम चाहिए लेकिन परमेश्वर नहीं चाहिए। तो जब मूसा देखता है तो कहता है कि तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वाचा, सबसे ज्यादा मूल्यवान है हमारे लिए। परमेश्वर का वाचा का मतलब क्या है? परमेश्वर ही तो है हमारे साथ, तोड़ देता है। जो आदमी को अपना, ये हम देखते हैं कि हमको नया निबंध में भी परमेश्वर और परमेश्वर की मूल्यता और परमेश्वर के लिए हमारे मन में प्यार नहीं है, तो इस वाचा और इस संबंध और इस निबंध का मतलब क्या है? नया निबंध का मतलब क्या है? तो हमको, जो हम ये जो कह रहे हैं, आपको यही बात, जब आप सेवा कर रहे हैं किसी के साथ और किसी को सिखा रहे हैं, आपको भी यही बात पूछना है कि आपके लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है? और हम हमारा हमारा पूरा कोशिश ये है कि परमेश्वर का मन और परमेश्वर का सोच आप समझें, और आप देखें कि मूसा किस तरह से सोचता है, किस तरह से परमेश्वर की महिमा के लिए खासकर वो तड़पता है और चाहता है कि परमेश्वर की महिमा उसको वो देख सके। ठीक है? तो परमेश्वर हम अभी देखते हैं कि अ, परमेश्वर कहते हैं कि तब यहोवा ने, और हम पढ़ रहे हैं 33 और अध्याय और 19, बेटा 19 से लेके 23 तक पढ़ो। 19 से लेके, हाँ 19 से लेके 23, 33, 33 अध्याय, 19 से लेके 23 तक पढ़ो। तो परमेश्वर क्यों कहते हैं कि तुम आ, कि मेरा महिमा उस स्थान में होगा, लेकिन तू मेरा मुख नहीं देख पाएगा। तो हम देखते हैं कि हम एक वचन पढ़ रहे हैं, हबक्कुक। हबक्कुक, आप लोग, मैं पढ़ूंगा, आपको पलटने की जरूरत नहीं, बस आपको फिर उसके बाद दूंगा वचन। अध्याय 1 और वचन 13। ठीक है? वहां लिखा है, तेरी भली आंखें कोई दोष नहीं देखती हैं, तू पाप करते हुए लोगों को नहीं देख सकता है, सो तू उन पापियों की विजय कैसा देख सकता है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है। परमेश्वर, जब हम कहते हैं कि पवित्र है, इसका मतलब है परमेश्वर पाप की ओर देख भी नहीं सकते। परमेश्वर जब पाप की ओर देखते हैं तो क्रोध आता है, और परमेश्वर उस क्रोध से लोगों को नष्ट कर देते हैं। ये पूरा दुनिया पर न्याय जब करते हैं, और परमेश्वर न्यायाधिपति कि क्यों है, क्यों न्याय करते हैं? क्योंकि उनका स्वभाव, परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर हर एक जगह है। परमेश्वर न्यायी है, न्याय करेंगे, उनके स्वभाव में है। परमेश्वर धार्मिक है, उनके स्वभाव में है। ये हमको समझना चाहिए कि परमेश्वर ऐसी है। तो और परमेश्वर, हम देखते हैं कि परमेश्वर पाप की ओर नहीं देख सकते और पापी लोगों को नहीं देख सकते। मूसा पापी था। ठीक है? मूसा सब कुछ कर रहा था परमेश्वर के लिए, लेकिन हमको पता है कि हमारी धार्मिकता हमारे पापों को नहीं छुपा सकता है। ना ही हम हमारी धार्मिकता बहुत कम है। जैसे गंदे कपड़े हैं, वचन कहता है कि उस तरह हमारी धार्मिकता है।
और हमको ये समझना चाहिए कि हमारी धार्मिकता से हम परमेश्वर के आगे नहीं आ सकते। इसीलिए हम यीशु मसीह के पास विश्वास के साथ मन फिरा कर आते हैं, ताकि जो परमेश्वर का पुत्र, जिसने एक भी पाप नहीं किया, जिसके सोच में ना पाप था, जिसके मुंह में ना पाप था, जिसके मन में ना पाप था, जो बिना पाप के अपने आप को बलिदान किया, उसकी धार्मिकता से हम परमेश्वर के आगे आ सकते हैं और आ चुके हैं। तो यहां लिखा है, परमेश्वर पुराना निबंध में तो कहता है कि तुम लोग नहीं देख सकते, लेकिन नया निबंध में लिखा है यीशु मसीह के लहू से अब हम बिना कोई डर परमेश्वर के पास आ सकते, बिना कोई डर हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। हम देखते हैं, ये लिखा है इब्रानियों का पत्र, इब्रानियों का पत्र 4:16, कोई पढ़े। तो जो पुराने निबंध में मूसा भी नहीं कर सकता था, एक पापी पूरी पूरी तरह परमेश्वर का मुख नहीं देख सकता था, यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वो जो मन के साफ है, जो नया निबंध में हो सकता है। धन्य है वो जो मन के शुद्ध हैं। मत्ती में लिखा है ये बात, धन्य है, मत्ती 5 में लिखा है ये बात, धन्य है वो जो जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर का मुख देखेंगे। देखो, आप लोग नए निबंध में हो और हम देख रहे हैं कि जो पुराने निबंध में मूसा कितना, इतना बड़ा नबी था, इतना बड़ा आदमी था, वो भी नहीं देख सकता, लेकिन हमको ये बात परमेश्वर ने लिख के दिया है कि हम उसका मुंह देख सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। तो हम ये भी देखते हैं कि यही इब्रानियों का पत्र पढ़ रहा हूं मैं, क्या हम अपने आप से परमेश्वर के आगे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। जैसा हमने हबक्कुक में पढ़ा, पाप को परमेश्वर नहीं देख सकते। तो सावधान रहिएगा कि कुछ भी कीजिएगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आप पाप में अपने अपना इच्छा पाप के हिसाब से आप चलाते रहो और परमेश्वर तुम्हें माफ करते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। पाप में जब हम गिरते हैं, परमेश्वर हमको उठाते हैं, प्यार से चलाते हैं, लेकिन हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम पाप को हमारे मन से ही हटाएं, हमारे तन से हटाएं, मन से हटाएं, सोच से हटाएं। तो यहां लिखा है, मैं इब्रानियों का पत्र पढ़ रहा हूं इसलिए क्योंकि परमेश्वर का पुत्र, 14 पढ़ रहा हूं मैं, इब्रानियों का पत्र 4 मैं 14 पढ़ रहा हूं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु एक ऐसा महान महायाजक है जो स्वर्ग में से होकर गया, तो हमें अपनी अंगीकृत एवं घोषित विश्वास को दृढ़ता से साथ थामे रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक महायाजक है। वो ऐसा नहीं है जो हमारी दुर्बलता और हमारे साथ सहानुभूति न रख सके। देख रहे हो आप लोग? तो यीशु मसीह हमको समझते हैं और ये लिखा है, उसे हर प्रकार की वैसे ही परखा गया है जैसे हमें, फिर भी वह सर्वदा पापी रहित है। तो यहां देख रहे हैं कि यीशु मसीह को भी परख गया था। यीशु मसीह ने भी ऐसे ही अलग अलग परिस्थितियों से गुजरे थे, जहां पाप उनके पास ही था, उनके पास वो कर सकते थे, उनके आगे था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को चुना, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा चाह रहे थे। जैसा मूसा चुन रहा है, उसी तरह यीशु मसीह ने भी चुना, लेकिन यीशु मसीह मूसा से काफी अधिक और काफी बड़े हैं। उनके उनका जीवन बिना कोई पाप था। तो हम देख रहे हैं कि ये, इसलिए तो फिर आओ हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़े। तो अब हम आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो पाप परमेश्वर नहीं देख सकते, हम यहां देख रहे हैं कि यीशु मसीह वही पाप अपने बदन पर, अपने अपने ऊपर लेकर उनकी धार्मिकता हमको दी। कितनी बड़ी बात है! यीशु मसीह भी तो परमेश्वर है, जो स्वर्ग से अपने देह धारण कर कर आए थे। जो परमेश्वर पाप को देख भी नहीं सकते, लेकिन यीशु मसीह को तुम्हारे लिए और मेरे लिए, जो पाप से घिन है परमेश्वर को, उस घिन पाप को यीशु मसीह को अपने ऊपर लेना पड़ा। अभी हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि क्योंकि यीशु मेरा है, मसीह मेरा है, तो मैं परमेश्वर के पास मैं आ सकता हूं और भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन के पास आगे बढ़ सकता हूं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह का प्राप्त कर सके। देखो, दो चीज है यहाँ पे। लोग सोचते हैं मुझे दया और अनुग्रह की जरूरत कब है? थोड़े लोग सोचेंगे जब मैं पाप करता हूं,
हाँ, आप सही सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि जब आप पाप करते हो तो हाँ, आपकी दया की जरूरत है, लेकिन पाप से छुटकारा पाने के लिए, पाप करने से पहले जब आपको भी परखा परखा जाएगा, उस पाप से बचने के लिए भी तुमको अनुग्रह चाहिए। ये मत सोचना कि हम इसलिए इसलिए परमेश्वर के पास आ सकते हैं और यीशु मसीह इसीलिए ताकि हमारे पापों को माफ करे। ये बात सही है, लेकिन ये बात पूर्ण नहीं है। ये बात पूरी बात नहीं है। हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं ये भी कहकर कि मैं पाप, मेरे बदन में, मेरे स्वभाव में जो पाप है उसको हरा सकता हूं। और किस तरह से हरा सकता हूं? क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर मेरा सहायता परमेश्वर कर सकता है। मैं परमेश्वर को पूछ सकता हूं, जब मेरे सोच व्यभिचार की तरफ जा रहे हैं, जब मेरे मन में गुस्सा है, जब मैं पाप करने जा रहा हूं, उस समय मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं और पूछ सकता हूं कि इस पाप से मुझे बचा लो, ताकि मैं इसमें गिरूं ही नहीं। ये भी सहायता आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर तुम्हें देंगे। ठीक है। तो तो हम देखते हैं कि मूसा मूसा जाता है और परमेश्वर कहते हैं तुम पूरी तरह नहीं देख सकते हो। और हम देख रहे हैं कि क्यों नहीं देख सकता है, क्योंकि वो पाप में था और परमेश्वर अपने आप को पापियों के पास नहीं दिखाते। और अब हम देख रहे हैं कि मूसा को परमेश्वर कहते हैं कि इस पत्थर के पटकियों को जब लेके देते हैं, तो अभी हम मूसा कहता है 18 में, निर्गमन 33 और वचन 18 में कहता है, तुम ने कहा, अब कृपया मुझे अपनी महिमा दिखाओ। ये बात फिर से वहीं जाता है कि आप परमेश्वर को किस तरह समझते हैं। जैसा मैंने कहा, अगर इज़राइल के लोग पूछते थे अपना महिमा दिखाओ, वो सोचते थे कि परमेश्वर की महिमा हम इतनी चीजों से देख सकते हैं। जो आदमी विश्वास भी नहीं है, वो अन्य लोगों से है, जो ईसाई नहीं है, जिसमें मन में विश्वास नहीं है, यीशु को नहीं मानता है, वो भी परमेश्वर का महिमा देख सकता है। किस तरह से? सृष्टि से। सूरज को देख सकता है, सब कुछ बनाए सृष्टि के हर एक चीज रचना से देख सकता है, पेड़ पौधों को देख सकता है, पक्षियों को देख सकता है, सबको देख सकता है, कह सकता है कि एक परमेश्वर है और परमेश्वर ने इन सबको बनाया। तो ये एक तरह का ज्ञान है। दूसरी तरह का ज्ञान है, ये इजरायलियों ने जो देखा है, उनके हिसाब से परमेश्वर का महिमा है जब परमेश्वर का एक प्रदर्शन होता है, चमत्कार होता है, चंगाई होता है, उनको दुश्मनों से बचाते हैं। ये दूसरी तरह का महिमा है। लेकिन मूसा ने सब कुछ देख लिया, तो फिर से कहता है, ये पूरा देखने के बाद भी कहता है, कृपया मुझे अपनी महिमा दिखाओ। मुझे मेरा मन नहीं भरा, मेरा मन नहीं भरा, क्योंकि मैं देख रहा हूं भले सबसे अच्छा परमेश्वर तुम ही हो। तुम प्यार के योग्य हो, तुम आदर के योग्य हो, तुम आराधना के योग्य हो। मुझे तुम्हारी महिमा देखना है। क्योंकि लोग धन दौलत देखते हैं, अपना सोना, अपना चांदी, अपने बालियां, अपने जो भी नेकलेस जो भी पहनते हैं, उसको अंदर लगाते हैं, बीच बीच में देखते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, क्या तुमने परमेश्वर की महिमा देखी है? कितना पवित्र है परमेश्वर, कितना बलवान है परमेश्वर, शक्तिशाली है परमेश्वर। और परमेश्वर कितना अच्छा है, परमेश्वर कितना प्यार करता है हमसे। क्या क्या आपके मन में ऐसा प्यास है परमेश्वर के लिए? तो हम देखते हैं, यहाँ सब कुछ देखने के बाद में मूसा ने फिर से कहा, मुझे तुम्हारी महिमा दिखाओ। क्यों? तो हम देखते हैं, परमेश्वर जब मूसा को मूसा से कहते हैं कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तो सबसे पहले चीज, परमेश्वर की महिमा हमको दिखता है उनके ज्ञान से। जब परमेश्वर ने पटकियां दी थी उनको, धर्मशास्त्र के पटकियां दी थी उनको, परमेश्वर कह रहे हैं, देखो, जब मैं धर्मशास्त्र दूंगा, तो हम देखते हैं तो धर्मशास्त्र में क्या लिखा है, तुम्हारे आगे और कोई मूर्ति, और कोई मेरा मेरा कोई मूर्ति ना बनाना, कोई पक्षी का या कोई जल के अंदर कोई भी चीज का, जीवित चीजों का। और मेरे आगे और दूसरा कोई परमेश्वर मेरी तरह नहीं है, और मेरे आगे कोई परमेश्वर नहीं रहना चाहिए। ये बात हम किस तरह समझ सकते हैं? जब एक औरत और आदमी शादी करते हैं, मैं आपको पूछता हूं, क्या आप पति लोग अपने पत्नी को, अगर कोई दूसरा आदमी देख के
अगर आके उनके साथ बात करें या बुरी तरह बर्ताव करें, क्या आप मानेंगे ये बात? क्योंकि हमारा शादी पवित्र है, और हम जब चाहते हैं कि हमारी पत्नी हमारी हो, हमारा पति हमारा हो, तो हम उस संबंध में कोई दूसरे को आने नहीं देंगे। तो परमेश्वर दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हें इस तरह चाहता हूं, इस धर्मशास्त्र से जो पत्थर की लकीर पे लिखा है, कि मैं तुम्हें इस तरह से चाहता हूं, जैसा एक पति अपनी पत्नी को प्यार से चाहते हैं, या पति पत्नी अपने पति को प्यार से चाहते हैं। परमेश्वर दिखा रहे हैं कि ये एक संबंध है हम दोनों के बीच में। दूसरी चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं मैं झूठ नहीं बोलता, इसीलिए तुम भी झूठ मत बोलो। धर्मशास्त्र का यही मतलब है। धर्मशास्त्र हमको परमेश्वर, खुद परमेश्वर कौन है यही दिखा रहा है हमको। हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने धर्मशास्त्र हमको दिया जो कुछ कुछ ऐसे एक एक 10 चीज लिख दी है यहाँ पे जो मुझको पालन करना है। नहीं नहीं भैया, ये परमेश्वर ने अपने आप को प्रकाशित किया है कि मैं ऐसा हूं। परमेश्वर कह रहे हैं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम झूठ मत बोलो। मैं किसी आदमी को घात नहीं करूंगा, आ, और तुम भी मत करो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो तुम भी दूसरे लोगों के चीज देखकर, दूसरे लोगों के बीवियों को, दूसरे लोगों को गायों को देखकर किसी को नुकसान मत पहुंचाना, और मन में उनके बारे में ऐसे ऐसे ख्याल मत रखना। तो परमेश्वर अपना ज्ञान मूसा को दिया था। तो ये कह रहे हैं परमेश्वर कि तुम अगर मेरी महिमा जानते हो, तो तुम मेरे ज्ञान को जानना जरूरी है। आपको पता है कि हम ये किस लिए कर रहे हैं? ये पूरा जो उपदेश जो हम कर रहे हैं, हम आपके आगे ला रहे हैं परमेश्वर का ज्ञान, और हमको पूछ रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं कि आप समझ सक रहे हो कि आप इजरायली के रास्ते पे चल रहे हो जो प्रदर्शन देख के खुश हो जा रहे हो, या आपको परमेश्वर की ज्ञान की ओर जा रहे हैं और परमेश्वर की महिमा पे चल। अलग अलग तरीके का ज्ञान है, अलग अलग तरीके का एक गहरा संबंध परमेश्वर के साथ है। और इस ज्ञान जो मैं आपको आपके पास ला रहा हूं, ये परमेश्वर ने मुझे कहा इनको जाकर सिखाओ कि मैं कौन हूं, ताकि ये मुझे समझ सके और मुझसे प्यार कर सके। ये हमारा काम है। हम कोई बड़े आदमी नहीं है, लेकिन ये हमारा काम है आपको दिखाना परमेश्वर कौन है और परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं। तो यहाँ पे मूसा ने देखा कि परमेश्वर का क्या दिखा रहा है। परमेश्वर का एक नैतिक स्वभाव दिखा रहा है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि अच्छाई करो, झूठ मत बोलो, क्योंकि मैं भी नहीं बोलता हूं। परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर की पवित्रता क्या है। परमेश्वर इस धर्मशास्त्र में दिखा रहे हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता क्या है। वो भी धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि जो भी परमेश्वर ने लिखा, अगर परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम ये करो, अगर तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करो, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, तो परमेश्वर भी तो धार्मिकता का पालन कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास यीशु मसीह में है, और जो यीशु मसीह ने तुमसे कहा अगर तुम उसकी पालन करो, अनंत जीवन तुम्हारा है। पाप का दंड मृत्यु है, यीशु मसीह में अनंत जीवन का उपहार है। ये परमेश्वर का प्रमाण है। इसका मतलब परमेश्वर भी धार्मिक है। हम देख रहे हैं। तो परमेश्वर अपने अपना पूरा नैतिक, अपने स्वाभाविक, अपनी पवित्रता सब कुछ दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मेरा महिमा है, यहां पर लो। और जब परमेश्वर के पास वो जाता है और कहता है कि मेरी आंखों से देखना है, लेकिन हम नए निबंध में यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वो, धन्य है वो जो देखता नहीं है, जो आंखों से नहीं देखता है, फिर भी विश्वास करता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो आपको समझना चाहिए कि आपके मन के आंख खुलना चाहिए। आपके आंख जो देखता है, या फिर से मैं कहता हूं, जो प्रदर्शित है इस धरती पर, जो चीज जो चमत्कार होते हैं या जो प्रदर्शित है, वो एक तरह का ज्ञान है। लेकिन मैं कहता हूं कि हमको और अपने मन की आंखों से, अपने विश्वास की आंखों से परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को हमको परखना चाहिए और देखना चाहिए, समझना चाहिए। और हम ये भी देखते हैं कि मूसा खड़ सकता है परमेश्वर के आगे, क्योंकि वो, उसका मन साफ था, और वो एकदम एकदम परमेश्वर के आगे आ, क्या एकदम परमेश्वर के आगे वो विनम्र था। हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के आगे एकदम विनम्र था। परमेश्वर के पास गया, पत्थर तोड़ दिए और पटकियां तोड़ दी। परमेश्वर फिर से कहते हैं आओ, फिर से मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है और मैं मानता हूं कि तुम इनको इनको आगे ले जा सकते। तो मैं पूछता हूं आपसे, क्या परमेश्वर इतना विश्वास तुम पर लगा सकते हैं कि आप भी, जो भी आप सेवा कर रहे हो, आपके लोगों को
आपके लोगों के बीच में परमेश्वर के पास आप भी मूसा की तरह रह सकते हो? मूसा की तरह गहराई के साथ परमेश्वर का महिमा आप आपके मन में है, आपके मन में चाहते हो? और आपके लोगों को क्या इस तरह आप आगे ले जा सकते हो? तो सोचिए परमेश्वर क्या चाहते हैं। और हम देखते हैं कि जब मूसा आगे जाके खड़ता है और परमेश्वर उनको उसको दिखाते हैं उनकी महिमा, देखिए उसका बस पीठ दिखता है, मुंह तो नहीं दिखेगा। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। तो हम अभी जाते हैं कि हम अभी देखते हैं 34 में जाते हैं। मूसा कहता है महिमा दिखाओ, और 34 में हम पढ़ रहे हैं 6 वचन, अध्याय 34 वचन 6। बेटा पढ़ो। हाँ, आगे आगे 7 और 8 भी पढ़ना बेटा, सॉरी। बस यही है बेटा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर की महिमा जब परमेश्वर से पूछता है तो एक चीज वो देखता है आंखों से कि परमेश्वर का पीठ देखता है, और समझता है कि परमेश्वर परमेश्वर का मुख नहीं देख सकता। लेकिन लेकिन हम देखते हैं कि जब वो परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर मूसा के पर्वत पर पहुंच जाने के बाद यहोवा उसके पास बादल में नीचे उतरते हैं, और यहोवा मूसा के सामने गुजरा था और उसने कहा, देखो फिर से वही बात हो रही है। यहोवा की महिमा, मूसा पूछता है परमेश्वर मुझे दिखा दे। तो पहले उसके आगे से गए थे, हमने पढ़ा था 33 में। लेकिन यहाँ पे फिर से लिखा है उसके आगे से गुजरते हैं, और उसने कहा यहां से शुरू होता है ज्ञान, यहां से शुरू होता है परमेश्वर की महिमा क्या है हमारे लिए। यहोवा दयालु और कृपालु परमेश्वर है। यहोवा जल्दी क्रोधित नहीं होता है, इसीलिए हमको भी हमारा क्रोध को संभालना चाहिए। यहोवा महान, प्रेम से भरा, यहोवा विश्वसनीय है। यहोवा हजारों पीढ़ियों पर कृपा दिखाता है। यहोवा लोगों को उन गलतियों के लिए जो वे करते हैं क्षमा करता है, अपने लोगों के लिए क्षमा करता है। हम यीशु मसीह के द्वारा आज हमारे पाप क्षमा होते हैं। किंतु यहोवा अपराधियां, मतलब जो जिनका मन फिराव नहीं है, जो अपने पाप पे नहीं पछताते, अपराधियों को दंड देना नहीं भूलता है। यहोवा केवल अपराधी को दंड नहीं देंगे। और हम देखते हैं कि उनके पौत्रों और प्रपौत्रों को भी उसी बुरी बात के लिए कष्ट सहना होगा जो वे लोग करते हैं। अभी हम जब नए निबंध में आते हैं हम देखते हैं कि परमेश्वर का दया और कृपा और भी बढ़ गया है, और भी ज्यादा देते हैं हमको यीशु मसीह में। तो इस सब का जब मूसा ने यीशु परमेश्वर का महिमा देखा, मूसा ने क्या किया? 8 में देखते हैं कि तब तब तत्काल मूसा झुक गया, पृथ्वी की ओर भूमि पर झुक गया, और उसने यहोवा का उपासना की और उनको दंडवत की। तो भाई और बहनों, मैं पूछता हूं कि मैं आपके आगे लगाता हूं कि पहली चीज, एक भूख और प्यास रहना चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए। और परमेश्वर ने जो यहोवा को और इज़राइल को दिखाया, हमारे जिंदगी में भी परमेश्वर ने ये काम किया है। परमेश्वर ने हमारा उनका दया और कृपा कुछ ना कुछ तरीके से हमारी जिंदगी में दिखाया। इसलिए आप लोग यहाँ बैठे हो, आपने यीशु मसीह को पहचाना, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। ठीक है, परमेश्वर ने किसी ना किसी तरह हम सबको छुआ है। पर यही बात परमेश्वर ये भी कहते हैं इस ज्ञान से कि परमेश्वर कभी हमको ना छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे हमको। ये तो बात लिखा है कि प्रेम से भरा है, यहोवा विश्वसनीय है, नहीं छोड़ेंगे। अगर आप उनके वाचा और उनके नया निबंध को मानते हैं, यीशु मसीह को अपना लिए हैं, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे। यहोवा हजारों पीढ़ियों तक कृपा दिखाएंगे, ये भी बात लिखा है। लेकिन हमको इस बात से डर रहना चाहिए, परमेश्वर से हमको ये बात हमारे मन में पाप की ओर एक डर रहना चाहिए। यहोवा किंतु यहोवा अपराधियों को दंड देना नहीं भूलते। ये बात कभी भी भूलना नहीं। ये मत सोचना कि मैं पाप करते जा सकता हूं और मुझे परमेश्वर माफ करते जाएंगे। जब हम गलतियों में गिरते हैं, फर्क क्या है? जब आदमी सोच समझ कर प्लान कर कर सब अपने सोच से सोचता है कि मैं आज जाके पाप कर रहा हूं, ये पाप गलत है। ये परमेश्वर से आप किस तरह से बात करोगे आपको ही पता है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं जो अपराधी है,
जो पहचान नहीं, जो पहचानते हैं कि परमेश्वर कौन है, फिर भी अपराध करते हैं, उनका तो दंड होगा। हमने इजराइल को इतने बार दंड दिए परमेश्वर, थोड़े लोग तो धरती के अंदर धस गए, धरती के अंदर धस गए, थोड़े लोग जल गए, और परमेश्वर, थोड़े लोग दुश्मन के तलवार से मर गए। मैं कहता हूं कि मैं आपसे विनती करता हूं कि सोचिए आराम से, क्या आपके मन में पाप है, छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि परमेश्वर अपराधियों को दंड तो देंगे ही। और हम नए नियम में हैं, हम यीशु मसीह के पास है, और यीशु मसीह की धार्मिकता हम अपने आप से नहीं लगा रहे हैं, हम अपने अपने कोशिशों से नहीं चल रहे हैं। हमारे हमारे पास हमारे खुद का कोई शक्ति नहीं है जिसके हिसाब से हम चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास पवित्र आत्मा है। हमारे पास परमेश्वर है जिसने कहा, मैं तुम्हें बदलूंगा, मैं तुम्हारे अंदर उद्धार उद्धार और तुम्हारा मन फिराव करूंगा, मैं तुम्हें बदलूंगा, मैं तुम्हें एक महिमा से महिमा, मेरे महिमा की ओर बढ़ाते हुए तुम्हें लेकर आऊंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि दिल मत हारिए, परमेश्वर आपके साथ है। दिल मत हारिए, परमेश्वर आपके अंदर है, आपके साथ चल रहे हैं। मूसा तो पूछा कि मेरे साथ चलो, लेकिन जो जिसका विश्वास भी सच्चा है, उसके अंदर आज के दिन पवित्र आत्मा है, और आपका बदन पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप जहां जा रहे हो, पवित्र आत्मा आपके साथ जा रहा है, और परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। तो हम यहाँ रोकते हैं और पास्टर बाला को देते हैं। आमीन, आमीन। तो कोई प्रश्न है आप लोगों को? आपने कुछ नहीं समझा, कुछ कुछ प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। मैं भी आपके बीच में एक भाई की तरह हूँ, पूछ लीजिए। हाँ, हाँ बोलो। हाँ, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। हाँ। तो आपका प्रश्न, उसका उत्तर बहुत लंबा होगा, लेकिन सबसे छोटा उत्तर दूंगा कि अगर आपको सीखना है तो हम हमारा सबसे परमेश्वर ने इतना आसान कर दिया है हमको, उनके उनके आज्ञाओं का पालन करना, या उनके महिमा को देखने के लिए। अब आज के दिन परमेश्वर की महिमा हमको बस यीशु मसीह में है। परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप है। जो मूसा को नहीं दिखा, वो यीशु मसीह में दिखता है। और यीशु मसीह, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है, मूसा स्वर्ग में जो परमेश्वर है उसको देखना चाहता था। मूसा स्वर्ग में जो परमेश्वर है उसको देखना चाहता, लेकिन परमेश्वर ने इतना आसान कर दिया कि स्वर्ग से उनके स्वरूप पुत्र, जिसमें उनकी महिमा है, यीशु मसीह को धरती पर भेजा। तो आज अगर आप समझ सकते हो कि यीशु जो एक इंसान के रूप में देह धारण कर कर आया, उसने किस तरह से सोचा, किस तरह से चला, किस तरह से उसका मन था, किस तरह से उसका सोच था। हमारा पूरा जो भी हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, बस एक ही आदमी में, यीशु मसीह में। अगर हम उसको समझ सके, और हम उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, उसको समझ सके तो सब समझ गए। परमेश्वर ने कोई मुश्किल नहीं लगाया। परमेश्वर जानते हैं हमारा सोच कम है, परमेश्वर जानते हैं हमारा हमारा जीवन भी कम है, और हम बलहीन हैं, परमेश्वर जानते हैं, इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को भेजा। और जो हम लोग नहीं कर सकते, जो परमेश्वर को समझना बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर की शक्ति में चलना बहुत बड़ी बात है, और परमेश्वर को अंत तक विश्वास के साथ चलना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी परमेश्वर ने और भी आसान कर दिया। उन्होंने हमारे अंदर उनकी पवित्र आत्मा दे दी। उनकी शक्ति उसमें ही है, हम उनका सत्य पवित्र आत्मा में ही है, और पवित्र आत्मा को आपको दे दिया। अब आपको डरने की कोई कोशिश नहीं है, बस आपको इतना ही परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर बस भरते जाओ। मुझे कोई शक नहीं है, आप मुझे ज्ञान देंगे। मुझे कोई शक नहीं है, मुझे आप शक्ति देंगे। मुझे कोई शक नहीं है कि मुझे अंत तक मुझे आप विश्वास में रखेंगे। बस मैं आपके आगे अधीन हो जाता हूं, भर दीजिए परमेश्वर मुझे। बस ये दो, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा से हमको ये ज्ञान मिल सकता है।